जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल में। मैं आरवी सर। हम लोग डेली जो मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को इस पढ़ाई पे देखते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे भी इसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो सुपर 5 मैथ है इसको आप पूरा 1 से लेकर के अभी तक धीरे धीरे लगभग 50, 40, 45 करीबन हम लोग इस पढ़ाई पे सुपर 5 के क्वेश्चन को डाल चुके हैं, जिसमें हर एक 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। लगभग आपके 200-250 क्वेश्चन हो गए हैं। तो उस पूरे क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके देख जाइए, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने पर गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। पहुंचने के लिए 36 सेकेंड का समय लेता है। यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा? ठीक है, मतलब बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर पहिए का व्यास से जो कार है उसका पहिए का व्यास जो है कितना सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर। ये व्यास दिया है, टोटल व्यास दो परिधियों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जो केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा दो परिधियों को मिला दे उसको व्यास कहते हैं। यानी इसका आधा, जो आधा होगा रेडियस होगा। रेडियस कितना होगा? 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? बोलना 66 किलोमीटर पर घंटा गति चलता है, 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो मेरे भाई इसके लिए एक फार्मूला होता है, चक्कर बराबर, यानी n बराबर चक्कर बराबर दूरी बटा के परिधि। चक्कर बराबर दूरी बटा के परिधि। यहां लिख दे रहे हैं चक्कर बराबर दूरी बटा के परिधि। ठीक है, परिधि यानी किसका परिधि? तो आप कहोगे सर वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। चलिए चक्कर निकालना है हमको। चक्कर मतलब n की वैल्यू निकालना है। चक्कर बराबर दूरी कितना है भाई? 1 घंटा में 36 किलोमीटर 66 किलोमीटर पर जाता है, तो 36 सेकंड में कितना दूरी कवर करेगा? तो देखिए 66 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल लिया, 5/18 से गुणा करा लेंगे और 36 से गुणा करा लेंगे तो सेकंड में हो जाएगा। सॉरी, किस में हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। कितने सेकंड में? ये हो गया दूरी। परिधि कितना दिया है? 21। पाई का मान 22/7 रखेंगे और r की वैल्यू 21/2 होगी, यानी 2r की वैल्यू 21 हो जाएगी। ठीक है, 2r की वैल्यू कितना हो जाएगी? 21 दे रखा है 2r की वैल्यू। ठीक है, 7 से काटेंगे 3 बार में, 11 से काटेंगे 6 बार में और 11 से काटेंगे 2 बार में, तो 18 से काटेंगे 2 बार में खत्म हो जाएगा। देखिए बचेगा क्या? ऊपर एक बार लिख दे रहे हैं, 6 5 30 इंटू के 2 पट्टा में बचेगा आपका 3 दूना के 6। 6 से काटेंगे 5 बार में, 5 दूना के 10। 10 आ जाएगा किसमें? एक बात देख लेते हैं, एक किलोमीटर में है। किसमें है? किलोमीटर। और मीटर में बदले हैं, सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करा देंगे? 100 से। तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 चक्कर पूरा करेगा। यानी इस सवाल की ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहोगे सर 100 कहाँ से गुणा कराए हैं? क्योंकि देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये आया है 10 मीटर। किसमें आया है? 10 मीटर में। ये 10 मीटर यानी 100 से गुणा कराएंगे हो जाएगा किसमें? या फिर नहीं, या यहीं पे गुणा करा लीजिए आप, यहीं पे आप गुणा करा लीजिए 100 से, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाए कितना? 1000। तब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट 1000 आएगा। कितना चक्कर लगाएगा? 1000 चक्कर। क्लियर है? 100 से ही गुणा करा लीजिएगा, मीटर में तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ पे जो आएगा आपका ऊपर से 6 5 30 दूना के 60 इंटू के 100 पट्टा में हो जाएगा 3 दूना के 6 से 6 काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा कितना 1000। यानी इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, बोला एक खंभे की लंबाई 25 मीटर है, एक बंदर उस पे चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है परंतु दूसरे मिनट में 5 मीटर नीचे आ जाता है। यदि यही बंदर इस तरह चढ़ता रहता है तो बंदर को शिखर पर पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये मान लीजिए कोई 25 मीटर लंबा है और इसमें पहले मिनट में 5 मीटर तक तो जाता है, दूसरे मिनट में क्या करता है 5 मीटर जाता है पहले मिनट में, दूसरे मिनट में क्या करता है 2 मीटर नीचे चलाता है, 2 मीटर नीचे चलाता है, यानी कि कुल मिला जुला कर 3 मीटर चढ़ा। सिर्फ 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा। कितना मीटर चढ़ा 3 मीटर। क्लियर है, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा। बोला है 25 मीटर। देखिए अब मेरी बात समझ लीजिए, जब वो कहीं ना कहीं चढ़ जाएगा और फिर लास्ट वाला छलांग जब लगाएगा जो बचा रहेगा, चढ़ने के बाद फिर नहीं उतरेगा। इसी वजह से पहले आप क्या करिए कि 3 को भाग कर लीजिए 25 में कितने बार, लगभग के पूरा 24 बार मत ले जाइए, 8 बार ना ले जाइए। ठीक है, क्योंकि एक ही बचेगा, कम बार ले जाइए, तो 7 बार लेके जाइए। तो देखिए 7 बार जाएगा तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 मीटर। 21 मीटर जाने में कौन मिनट लगाएगा 14 मिनट लगाएगा। 21 मीटर चढ़ने में कितना मीटर लगा देगा 21 मिनट, सॉरी 14 मिनट लगाएगा 21 मीटर चढ़ने में। 21 मीटर जाने में कौन मिनट लगाएगा 14 मिनट। अब बोला है बचेगा कितना, 25 में से 21 चढ़ गया, बचा कितना 4 मीटर। अब पहले मिनट में 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, कौन मीटर चढ़ता है 5, तो 1 मिनट में 4/5 चढ़ेगा। मिनट में है सेकेंड में बदल लेते हैं, 12 बार में कट देगा, 12 चौका 48, यानी कि 14 मिनट यहां से लगाएगा और 48 सेकेंड यहां से। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 मिनट 48 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। फिर से एक बात देख लीजिए, 2 मिनट में 3 चढ़ता है, हम इसको 25 के लगभग ले जाएंगे तो 7 बार अगर 8 बार लेके जाओगे तो 24 हो जाएगा, एक ही बचेगा। मतलब 5 से इसमें घटा लीजिए, इसमें पहले ही क्या करिए 5 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा 20। मतलब 20 से एक आध ज्यादा होगा चलेगा, ठीक है। तो 20 से पूरा भाग देंगे 7 बार, 6 बार होगा 18 बार होगा, 2 कम हो जा रहा है। अगर 6 बार लेके जाते हैं तो 2 कम हो जाएगा, 18 ही रह जाएगा, एक बार अधिक लेके चले जाते हैं यानी 7 बार, तो 7 तरीके 21 मीटर चढ़ जाएगा। तो 2 मिनट में 3 चढ़ता है तो 7 मिनट में 14, मतलब 14 मिनट में कितना चढ़ेगा 21 चढ़ेगा। 14 मिनट में कितना चढ़ेगा 21 चढ़ेगा। तो 14 मिनट में 21 मीटर चढ़ गया, 25 में से 21 चढ़ गया, बचा कितना 4। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तो 4/5 चढ़ेगा, क्योंकि 4 चढ़ना है। मिनट है तो सेकेंड बदलने के लिए 60 से गुणा कराएंगे तो 12 5 60, 12 चौके 48, 48 सेकेंड और लेगा, यानी 14 मिनट 48 सेकेंड इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 का कह रहा है। बोला है एक व्यापारी 25% छूट देता है और तब भी 30% का लाभ कमाता है। यदि लाभ 90 रुपया है तो छूट रुपया में होगा। भाई 25% छूट हमेशा MRP पे होता है, ध्यान दीजिए। तो 25% का छूट का मतलब 1/4, हर 4 रुपए की वस्तु 1 रुपया छोड़ के बेचेगा, यानी 3 में बेच दिया। क्लियर है। फिर बोला फिर भी 30% का प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है मेरे भाई, CP पे होता है, यानी हर 10 रुपया पे 3 रुपया का लाभ कमाया, हर 10 रुपये की वस्तु पर 3 रुपया का लाभ कमाएगा, यानी 13 में बेच देगा। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस 3 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 13 है। बराबर करने के लिए इसमें 13 से गुणा करा दें, इसमें 3 से, चलिए बराबर हो जाएगा। 13 से यहाँ कराओगे तो इसमें भी कराना पड़ेगा, 13 चौक के 52 हो जाएगा।
यहाँ पे 13 तिया 39 हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ भी 3 से कराना पड़ेगा, तो 3 दहा में 30 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है यदि उसका लाभ 90 रुपया का है, 30 रुपया की वस्तु 39 में बेची गई, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 का प्रॉफिट हुआ। 9 बराबर 90 रुपया दिया है, यानी एक रेशियो का मान कितना गुना है? 10 गुना। एक रेशियो का मान कितना है मेरे भाई? 10 गुना। आपसे क्या पूछ रहा है? तो छूट रुपया में दिया, छूट कितने रुपया का दिया? 54 रुपया की वस्तु 39 में बेच दी गई, तो कितना का छूट दे दिया? 1, 14, 15 रेशियो का छूट दे रहा है। एक रेशियो का मान 10 है, तो 15 रेशियो में गुणा करा देंगे हम लोग, यानी 150 रुपये का छूट दिया। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 30% लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपया का है तो छूट रुपया में है। भाई 13 चौक के 52, 1 मिनट गलत हो रहा है, ये 52 होगा, यहाँ पे 52 होगा, ठीक है। तो देखिए 52 और इसमें अंतर हो जाएगा तो 13 का हो जाएगा। एक रेशियो का मान 10 है, तो 13 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 130 रुपया, यानी छूट कितने का दे दिया? 130 रुपये का। कितने का छूट दे दिया? 130 रुपये का। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 52 रुपया में खरीदा और 39 में बेचा, और 30 रुपया में मतलब 52 रुपया MRP रेट था, 30 रुपया में खरीदा और 39 रुपया में बेच दिया। मतलब 30 रुपया खरीद के उस पर टैक्स चिपकाया 52 रुपये का, बेचा 39 में, तो 9 रुपये का फायदा हो रहा है। 30 रुपया में खरीद के 39 रुपया में बेच दिया, तो 9 बराबर 90 दिया है। एक रेशियो का मान 10 हो गया। बोला है छूट 100 रुपया का दिया। भाई 520 मतलब छूट कितना दे रहा है? 13 रेशियो को दे रहा है। एक रेशियो का मान 10 है, तो 13 रेशियो का मान 130 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 4, tan 3a बराबर cot a माइनस के 22 अंश, जहां a 3 एक न्यून कोण बोला है, जो a यहाँ पे 3 है ना, न्यून कोण है, यानी 90 अंश से छोटी वैल्यू है। बोल रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। a का वैल्यू कौन सा होगा? अब मेरे भाई ध्यान दीजिए, जब भी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा या कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम बराबर कब होंगे? जब θ1 प्लस और θ2 का वैल्यू कितना होगा? 90 अंश। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस पे आपके रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब भी ये दोनों वैल्यू बराबर, जैसे tan का व्युत्क्रम cot बराबर कब होगा? जब इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। इन दोनों कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे 3a प्लस के a माइनस के 22 बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर है? इनको जोड़ेंगे 4a, 22 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 112। a से काटेंगे तो कट जाएगा आपका कितने बार में? 28 बार में। कितने बार में? 28 बार में। यानी a का मान कितना होगा? 28 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, जब भी बराबर, जैसे tan का व्युत्क्रम cot या cos का व्युत्क्रम cosec, सेक का व्युत्क्रम कॉस, ठीक है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक और कॉस का व्युत्क्रम सेक, tan का व्युत्क्रम कॉट बराबर तभी होंगे जब दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। तो दोनों कोण का मान 3a प्लस a माइनस के 22 अंश बराबर 90 डिग्री, यानी 4a बराबर 112 अंश, 112 अंश, और a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 28 डिग्री। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक ग्राहक 280 रुपया में 3.5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। आरंभिक मूल्य बताएं। पहले चीनी कितना में खरीदता था, यही पूछ रहा है आपसे। तो आपको हम ऐसा क्वेश्चन और भी बता चुके हैं कि जब यहाँ देखिए 20% की कमी हो रहा है, यानी 1/5, पहले 5 रुपया रहा होगा तो अब 4 रुपया हो जाएगा। ये रुपया की वस्तु है, रेशियो। ये किसका रेशियो है? रुपए का। क्वांटिटी की बात करें यानी वस्तु की बात करें तो 4 से कितना हो जाएगा? 5 मेरे भाई। कहने का मतलब पहले 4 kg खरीद के लाता था, तो अब कितना खरीद के लाएगा? 5 kg। एक रेशियो का मान दिया है 3.5 kg,
यहाँ पे दे रखा है 3.5 kg अधिक खरीद के लाता है चीनी, तो एक रेशियो का मान 3.5 है, तो 4 रेशियो। पहले का पूछ रहा है, ये ओरिजिनल वाला है पहले वाला और ये न्यू वाला है, ठीक है। तो पहले कितना खरीद गया, 3 चौक 12 यानी कि 14 kg खरीद के लाता था। कितना kg, 14 kg। बोला है 280 रुपया में 14 kg खरीद के लाएगा तो कितना रुपया kg पड़ेगा, 280 रुपया में 14 kg खरीद के लाएगा तो क रुपया के लिए पड़ेगा, 20 रुपया प्रति किलो पड़ेगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है। तो देखिए, जब भी रुपया का दिया हो रेशियो तो क्वांटिटी में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आधा ज़्यादा इसी पर लग जाएगा। देखिए, रुपया का रेशियो है 5-4, तो क्वांटिटी का होगा 4 और 5। पहले 4 kg अब 5 kg, 1 kg ज़्यादा खरीद रहा है, बराबर 3.5 है। 3.5 से गुणा कराएंगे 14 से भाग करेंगे 20 रुपया आ जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।